ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 महारानी कुंती द्वारा प्रार्थना तथा परीक्षित की रक्षा। श्लोक संख्या 39। नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति सलक्षण सलक्षण विलक्षिते। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण ये सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य: भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्य से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ सूत गोस्वामी जी शौनक आदि ऋषियों से कुंती महारानी जी की प्रार्थना बता रहे हैं। तो इस प्रसंग में हमने पिछले कई श्लोकों से हम देख रहे हैं कुंती महारानी प्रार्थना कर रही है भगवान से। और पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर जो है, शरीर, उसका नाम, उसका यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ समाप्त हो जाता है आत्मा के अदृश्य होते ही। उसी तरह से भगवान से कहती हैं कि आप यहाँ से चले जाएंगे तो पांडवों का और यदुओं का यश, प्रतिष्ठा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आपके कारण ही सब कुछ है। आप हैं तब तक ये सब चीजें हैं, आप नहीं होंगे तो न तो उनका यश होगा न प्रतिष्ठा, कोई नहीं जानेगा। तो बताती है, इस श्लोक में कह रही है कि इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है हस्तिनापुर में, और इसी कारण से सुंदर लग रहा है और आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रहेगा। तो भगवान के चरण कमल के, भगवान की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है, ये कुंती महारानी बता रही। कुंती महारानी को या उनके पुत्रों को सब कुछ मिल गया। पूरा महाभारत का युद्ध जीत लिया उन्होंने, और जीतने के बाद में पूरी पृथ्वी का एक छत्र राज्य मिल गया था। हस्तिनापुर का राज्य तो था ही, वैसे एक छत्र राज्य मिल गया। बाकी सारे राजा, क्योंकि राजा सब मारे गए, अब सब जगह उन्हीं का राज्य है, वो नियुक्त करेंगे कहाँ कहाँ किनको राज्य देना है। लेकिन और सारा ऐश्वर्य मिल गया उनको, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान जा रहे थे इसलिए वो उनकी अनुपस्थिति को लेकर के भयातुर थी, भयभीत थी।
क्योंकि भगवान की अनुपस्थिति के कारण सब कुछ शून्य हो जाता है। शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरेण। भगवान की उपस्थिति इतनी महत्वपूर्ण है, लेकिन इस बात को भक्त ही समझ सकते हैं। शुद्ध भक्त हैं, वो इस बात को समझते हैं, वो एकमात्र भगवान से आसक्त रहते हैं, भगवान के शरणागत हैं, भगवान पर पूरी तरह से डिपेंड है। और जो भगवान पर पूरी तरह से निर्भर नहीं है, अपने आप पर है या भौतिक प्रकृति पर है, उन लोगों के लिए क्या फर्क पड़ता है, भगवान हो या नहीं हो, भगवान आए या जाए, उनके लिए कोई फर्क नहीं। क्योंकि वो तो वैसे ही दुख कष्टों में हैं और दुख कष्टों को ही सुख समझते हैं, अनित्य को नित्य मानते हैं, दुखों को ही सुख मानते हैं। उनके लिए क्या फर्क पड़ता है कोई आए या जाए। जैसे सुअर जो है वो दिन भर गंदगी खाता है, उसके लिए वही सुख है, सुखमय स्थान है। उसको सुख का क्या पता, उसके लिए तो वही सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है। उसको अगर सुख वाली कंडीशन में ला भी दिया जाएगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो उसी प्रकार से जो साधारण व्यक्ति हैं, जो भगवान के विषय में नहीं जानते हैं, भगवान के भक्त नहीं है, वो इसको नहीं समझ पाएंगे। लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं, वो समझ पाते हैं इस बात को, क्योंकि उनका भगवान के बिना और कुछ नहीं है। वो एकमात्र भगवान पर निर्भर है। महात्मा कहा गया, महात्मानस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रिता। वो देवी प्रकृति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, उसके आश्रय में रह करके भजन करते हैं, उसके आश्रय में रहते हैं, बहिरंगा प्रकृति आश्रय में नहीं रहते। तो इसलिए भगवान को पूरी तरह से डिपेंड रहते हैं, भगवान से विशेष उनका अटैचमेंट होता है। तो भगवान के जाने से उनको तकलीफ होगी। शून्यायतम जगत सर्वम, सब कुछ शून्य। युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रवशायतम। एक पलक झपकने का समय, गोपियां कहती हैं कि हम जब पलक झपकती हैं तो उस समय आपका दर्शन नहीं कर पाती। ब्रह्मा जी को गाली देती है कि सृष्टा ब्रह्मा है, इसको सृष्टि करना भी नहीं पता है, कैसे सृष्टि करना चाहिए, ये पलकें क्यों बनाए, पलकें नहीं बनाना चाहिए था। क्योंकि पलक झपकने में कितना समय लगता है, निमिष काल। एक निमिष काल कितना होता है, एक सेकंड से भी कम होता है, ऐसे हम पलक झपक लेते हैं। तो गोपियां कहती है इतने समय के लिए हम आपका दर्शन नहीं कर पाती, उतना समय उनको कितना लगता है, युगायतम, 12 वर्षों के समान लगता है। एक युग को साधारणतः 12 वर्ष कहते हैं, तो 12 वर्षों के समान उनको, एक सेकंड से भी कम का समय पलक झपकने का, जिस समय वो भगवान का दर्शन नहीं कर पाती हैं, वो उनको 12 वर्षों के समान लगता है। युगा युगायतम निमिषेण, क्या स्थिति है उनकी। तो भगवान से इतना अटैचमेंट है उनका, उतना इतना लगाव है। तो उसी प्रकार कुंती महारानी का भी भगवान से बहुत अटैचमेंट लगाव था। और भगवान जा रहे थे, इसलिए वो कह रही है कि वो हर प्रकार से उनको रोकने का प्रयास कर रही है, अलग अलग प्रकार से उनको बता रही है कि आपकी उपस्थिति के कारण क्या क्या हो रहा है, कितना अच्छा हो रहा है। आगे वाले श्लोकों में और भी आएगा। तो आपकी उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है हमारे लिए, बार बार बता रही है। तो भगवान के चरण चिन्ह यहाँ पे कह रहे हैं कि आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है इस समय हमारे राज्य में, आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है, और इसके कारण ये सुंदर लगता है। एक जगह एक प्रसंग आता है, भागवतम में ही है। पृथ्वी देवी जो है, वो गर्वित गर्व महसूस करती है, क्योंकि भगवान के चरण चिन्हों की छाप है, और वो उनको सेव रखती है, उनको मिटने नहीं देती, भगवान के चरण चिन्हों की छाप को। हम जैसे वृंदावन जाते हैं तो वृंदावन में जो एक गुफा है, भौमासुर की गुफा है, या कौन सी गुफा है, जिसमें ग्वाल वालों को ले जा करके कैद कर दिया था उसने, असुर ने। तो उस गुफा के जो ऊपर जाते हैं और चढ़ करके ऊपर जाते हैं तो वहाँ भगवान के चरण चिन्ह है। ऐसे कई स्थान है, एक चरण पहाड़ी है, चरण पहाड़ी जाते हैं वहां भी भगवान के चरण चिन्ह है। और राधा दामोदर जी के मंदिर जाते हैं, वहां पर जो अ, शिला है,
गोवर्धन शिला, उसमें भी भगवान का चरण बना हुआ है। और भगवान का चरण केवल चरण बना हुआ नहीं है, उसमें सारे वो चिन्ह भी हैं, जो जो भगवान के चरणों में चिन्ह है। अ, ध्वजा है, अंकुश है, वज्र है, छत्र, कमल, चक्र, ये सारे चिन्ह वहां पर शिला के अंदर भी अंकित है। उस पहाड़ के ऊपर जाते हैं, वहां भी वो अंकित है चिन्ह। बलराम जी के चरण चिन्ह भी हैं और भगवान श्री कृष्ण के भी चरण चिन्ह दोनों है वहां। तो बताया जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण वहां पे लीला करते थे गिरिराज जी के ऊपर और इन पर्वतों पर, तो वो जो गिरिराज जी हैं वो एकदम फोम की तरह हो जाते थे। भगवान जहाँ चरण रखते थे उनकी स्टेम बन जाती थी। फोम में जैसे हम पैर रखते हैं तो तुरंत पैर हमारा अंदर चला जाता है, वैसे शेप ले लेता है। वापस छोड़ दें तो वापस बराबर हो जाता है। लेकिन वहां पे क्या था, गिरिराज जी के ऊपर जब भगवान चरण रखते थे तो स्टेम बन जाता था, अंदर शेप बन जाता वैसा का वैसा, वापस उठाते तो वैसा ही शेप रह जाता था। तो गिरिराज जी ने वो भगवान के चरण चिन्हों को सेव रखा है वहां पर, जो हमें देखने को मिलते हैं। तो भगवान के चरण कमल बहुत महत्वपूर्ण है। साउथ में एक भक्त हुए हैं जिन्होंने भगवान के पादुका से शुरू किया, है ना, भगवान का वर्णन करना चाहते थे, भगवान की सुंदरता का, उनके श्री विग्रह का। तो पादुका से शुरू किया और पादुका पर वो लिखते लिखते 1000 श्लोक लिख दिए उन्होंने, केवल भगवान की पादुका, पादुका की महिमा पर, चरण पादुका, 1000 श्लोक, पूरा ग्रंथ बन गया। तो आगे चरणों पर तो पहुंचे ही नहीं, चरणों चरणों तक पहुंचते और पहुंचते पता नहीं कितने कितने ग्रंथ बन जाते। तो ऐसी भगवान की महिमा है, अनंत महिमा है भगवान की। तो यहाँ पर कुंती महारानी कह रही है कि रूपा जी बता रहे हैं कि जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रज पर ये चिन्ह अंकित हो जाते हैं। अतः जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि पर इस प्रकार से अंकित, ये चिन्ह अंकित हो गए थे। हस्तिनापुर की भूमि अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। जहाँ भगवान होंगे, गीता में अंत में अ, मत देते हैं, संजय अपना मत देते हैं, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर, कि जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण होते हैं, जहाँ धनुर्धर पार्थ अर्जुन होते हैं, वहाँ श्री विजय सब कुछ वहीं पे होता है। विजय वहीं पे होती है, लक्ष्मी वहीं पे विराजमान रहती है, सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, कुछ कमी नहीं रहती है जहाँ स्वयं भगवान विराजमान हो और जहाँ उनके भक्त विराजमान हो। तो भगवान की उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। और कई ऐसी हम देखते हैं घटनाएं शास्त्रों में, जिसमें जैसे भगवान रामचंद्र ने अहिल्या को टच किया, है ना, अहिल्या को पर्वत के रूप में थी, स्टोन के रूप में, बड़ा पत्थर, टच करते ही क्या हुआ, मुक्त हो गई हूँ, अपने वास्तविक रूप में आ गई। और भगवान रामचंद्र जब गए थे, नाव से नदी पार करना था उनको, तो केवट ने क्या कहा, केवट ने कहा पहले मैं आपके चरण धोऊंगा और चरण धोने के बाद में फिर आपको नाव में प्रवेश करने दूंगा, क्योंकि आपके चरण कमल जो है वो टच करते ही वो पत्थर जो है स्त्री बन गई थी। तो मेरी नाव का पता नहीं क्या होगा, मेरा तो रोजगार बंद हो सकता है, मेरा तो बिजनेस चौपट हो जाएगा, मेरे पास तो एक ही नाव है। तो इसके पीछे हिडन जो बात थी, केवट चाहता था कि भगवान के चरण धोऊं, भगवान के चरणों को धोने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो, केवट ये चाहते थे। तो इसलिए भगवान के चरण उन्होंने धोए, चरण कमलों का अभिषेक किया। बलि महाराज के पास भगवान आए तो सबसे पहले उन्होंने उनके चरणों का अभिषेक किया। भगवान के चरणों के एक बार टच होने से जो कारण सागर का जल है वो गंगा जल बन गया। इतना पावरफुल है, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर रहा है। पूरे ब्रह्मांड में गंगा जी हैं, ब्रह्मलोक से लेकर के पूरा यहाँ तक, भगीरथ यहाँ भी लेके आए गंगा जी को। तो आज भी गंगा जल कितना पावरफुल है, इवन नाम स्मरण करते ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है गंगा जी। तो क्यों, ये पावर कहाँ से आया है,
ये पाव रहा है भगवान के चरण कमलों का स्पर्श होने के कारण। तो इतने महत्वपूर्ण है भगवान के चरण कमल। भगवान के चरण कमलों के नाखून जो है चरणों के, उन्हीं से ये ब्रह्म ज्योति निकलती। तो चरणों की महिमा की कोई सीमा नहीं है, असीमित है। तो कुंती महारानी यहाँ पर भगवान से प्रार्थना कर रही है कि आप हमें छोड़ के न जाएं। आपके चले जाने पर ये ऐसा नहीं रह जाएगा, सब कुछ शून्य हो जाएगा। अगर आप यहाँ से छोड़ के चले गए तो कुछ नहीं बचेगा। अभी आप यहाँ पर हैं तभी सब कुछ मंगलकारी है। अगले श्लोक में बहुत अच्छे से डिटेलिंग किया है क्या क्या मंगल हो रहा है भगवान के रहने से। तो आप जब तक यहाँ हैं तब तक सब कुछ मंगल है, और आपके चले जाने के बाद कुछ भी मंगल नहीं रहेगा, सब कुछ अमंगल हो जाएगा। गदाधर, एक गदाधर, गदाधर कह के संबोधित किया है श्री कृष्ण। भगवान कौमुदी गदा धारण करते हैं। तो इस प्रकार बहुत सुंदर सुंदर वर्णन किया जा रहा है कुंती महारानी के द्वारा। और कुंती महारानी नहीं चाहती थी कि भगवान हस्तिनापुर छोड़ करके जाए, हमेशा वहीं रहे, ऐसा चाहती थी। तो भक्त कभी भी भगवान से दूर होना नहीं चाहता, वो हमेशा भगवान का संग चाहता है, भक्तों का संग चाहता है, भगवान का संग चाहता है। तो इसीलिए भयभीत थी कि भगवान की अनुपस्थिति में पता नहीं क्या हो। तो इसलिए भयभीत हो रही थी। अभक्त लोग भयभीत होते हैं भगवान को देख करके, और भक्त लोग भयभीत होते हैं भगवान की अनुपस्थिति में। जब भगवान चले जाते हैं तब बहुत बड़ा अंतर है। जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, जहाँ भगवान की महिमा गायन होता है, भगवान की बात होती है, वहाँ असुर लोग या भूत पिशाच वो नहीं टिकते हैं, वो सब भाग जाते हैं। वहां पर केवल भक्त ही रह सकते हैं। तो भक्त हमेशा भगवान का संग चाहते हैं। तो कुंती महारानी यहाँ बहुत सुंदर प्रार्थना कर रही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।